और अब हम आपके सामने पेश करेंगे उन हिमालयी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के त्रादशी की वैसी तस्वीर जहां बारिश, टूटते पहाड़ और उम्मीद में फंसे श्रद्धालुओं की मुसीबत चीख चीख कर कह रही है कि उनका क्या गुनाह है, क्यों उन्हें अपनों से बिछड़ना पड़ रहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक रहा है, वो आज भयावह की कहानी सुनाता है। कटरा के अंधकुआरी इलाके में बारिश से भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हैं। इस आपदा के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा से जुड़े होटल, धर्मशालाओं को खाली कराकर यात्रियों को सावधानी के साथ सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन 300 से अधिक श्रद्धालु अब भी यात्रा शुरू होने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, जबकि भारी बारिश के चलते सड़कें धंसने के खतरे से जूझ रही हैं। आज हम जानेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है, मौसम कैसा है और लोग कैसे जिंदा हैं, उम्मीद से जुड़े हुए हैं। यह रिपोर्ट दिखाती है कि जब प्रकृति अपना गुस्सा दिखाती है तो यकीन और तैयारी की कीमत और भी जरूरी हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। हिमालयी त्रासदी श्रद्धा बनाम प्रकृति का कहर। भूस्खलन ने तोड़ी श्रद्धा की यात्रा की डोर। 2296 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड भी कांप उठा। श्रद्धालुओं की सांसें फंसी मलबे की परछाई में। कटरा की धर्मशालाएं खाली, उम्मीदें अभी भी बाकी। सरकार की राहत लेकिन सवाल जस के तस। मातृभूमि की छाव में त्रासदी का मातम। प्रकृति का प्रकोप या तैयारी की कमी। त्रासदी की शुरुआत भूस्खलन की घटना। अगस्त 26 को दोपहर लगभग 3 बजे अर्धकुआरी के पास अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे 7 पहाड़ी ढह गए। श्रद्धालुओं को बचाने का समय तक नहीं मिला और 34 की मौत हो गई। इनमें अलग अलग राज्यों के यात्री शामिल थे जो आस्था के इस पथ पर आए हुए थे। वहीं कई अन्य घायल हैं और मलबे में कई के फंसे होने की आशंका है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये भूस्खलन तीव्र और अप्रत्याशित था। एक पल में आस्था का सफर त्रासदी में बदल गया। रास्तों का खौफ और प्रशासन की प्रक्रियाएं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश और सड़क धंसने की आशंका के चलते प्रशासन ने रियायसी और बाणगंगा मार्ग से जुड़े 20 से 30 होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और करीब 80 से 100 दुकानें खाली करने का आदेश जारी किया है। तकरीबन 300 श्रद्धालु अब यात्रा की उम्मीद में वहीं रुके हुए हैं। इन प्रतिष्ठानों को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक लोक निर्माण विभाग की तरफ से सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। अत्यधिक बारिश और रिकॉर्ड टूटना। मानसून की भारी बारिश ने खुद को रिकॉर्ड किताबों में दर्ज करवा लिया है। जम्मू में 24 घंटे में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर दी गई है, जो कि अगस्त 1943 में बने 272.6 मिलीमीटर के रिकॉर्ड को पार कर गई है। उधर उधमपुर में तो रिकॉर्ड इतना भयंकर टूटा है कि पिछले 24 घंटे में 629.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर ली गई है, जो पहले के 342 मिलीमीटर के रिकॉर्ड से लगभग दोगुना है और जिले के इतिहास में सबसे अधिक है। इस अत्यधिक बारिश ने पूरे जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा को तहस नहस कर दिया है। पुल टूटे, बिजली और मोबाइल टावर गिर गए और कई क्षेत्र में संपर्क विहीन हो गई है। प्रभावित क्षेत्र और बाढ़। जम्मू कश्मीर में हालात तब और बिगड़े जब झेलम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। वहीं टावी, चेनाब जैसी नदी नाले भी उफान पर आ गए, जिससे बाढ़ का खतरा और गहरा हो गया। डोडा, सांबा, कठुआ समेत कई जिलों में भारी जलभराव के कारण प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि कई इलाके पूरी तरीके से कट गए हैं। स्कूल, कॉलेज और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। स्कूल बंद, यात्रा रोके। सदस्य जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सतर्क रहने, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को चौकन्ना न रहने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा न करने का आग्रह किया गया है। राहत अभियान और सरकारी सोच।
रेल, सड़कों और पुलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर बचाव कार्य में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही प्रत्येक जिला कार्यालय के पास राहत के लिए 10 करोड़ रुपए पहले से ही रख दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने त्रासदी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसे 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह प्रयास जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में सुधार लाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। श्रद्धालुओं का दर्द और सवाल। बाराबंकी से आए 32 श्रद्धालु 48 घंटे तक फंसकर रह गए। ट्रेनें बंद, शरण स्थल सीमित, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत खराब। उनकी त्रासदी की तस्वीर दर्द भरी है। प्रशासन का सहयोग धीरे धीरे मिला। यात्रियों की वापसी को प्रशासन ने तब सुनिश्चित किया जब वे वीडियो अपील कर रहे थे। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि बारिश की चेतावनी होने के बावजूद यात्रा मार्ग क्यों नहीं रोका गया। जलवायु परिवर्तन की चेतावनी। इस आपदा की मौजूदा सीमा मात्र असामान्य बारिश ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की लहर भी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में भारी अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की बुकिंग रद्द। श्रद्धालुओं की बुकिंग रद्द कर दी गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए एडवांस बुकिंग करवा चुके श्रद्धालुओं की बुकिंग रद्द कर दी गई है। श्रद्धालुओं को पैसा 15 दिन के भीतर लौटा दिया जाएगा। युद्ध स्तर पर सड़क बहाली का काम जारी। बीते दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद रहा। जगह जगह पहाड़ों से पत्थर और मिट्टी गिरती रही। एनएचआई, बीकन तथा अन्य एजेंसियां युद्ध स्तर पर सड़क बहाली में जुटी है। चिनैनी और उधमपुर के बीच थराड में भूस्खलन होने से राजमार्ग की एक सुरंग को बंद कर दिया गया। कुपवाड़ा जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश ने तबाही मचाई। उधर डोडा जिले में चिनाब नदी में डूबने से 8 लोगों को बचाया गया। ये लोग अस्थायी लकड़ी की नाव का उपयोग करके तैराती लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन फंस गए। बचाव अभियान आधी रात के आसपास शुरू किया गया था। मानवीय चेहरा और आशा का संदेश। इस त्रासदी में और जख्मी यात्रियों में एक मानवीय कहानी भी मौजूद है। उनकी आस्था, संघर्ष और एक तरह की उम्मीद जो अभी भी जिंदा है। जहां प्रशासनिक प्रतिक्रिया और राहत के प्रयास जारी है, वही सवाल भी खड़े हैं। क्या हम सिर्फ आपदा पर प्रतिक्रिया करेंगे या उससे पहले तैयारी करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।